हेलो एवरीवन, आप लोगों का चैप्टर 2 करना था हमें, दैट इज नक्सलिज्म। नक्सलिज्म के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट टेररिज्म आपका कंप्लीट हो गया, उसके कॉजेज हम लोगों ने पढ़े। तो अगर नक्सलिज्म को समझना है तो सबसे पहले हमें इसका जो प्रीवियस जो इशू है वो समझना होगा। उसके लिए हम लोग देखते हैं जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है इंडिया में वो स्टार्ट हुआ। Communist movement in India is one of the biggest security threat of our nation. Biggest security threat इसमें हो गया ये, ठीक है, biggest security threat। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 CPI दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। CPI को फॉर्म किया गया बाय ए ग्रुप ऑफ यंग पैट्रियोट्स जिनका इंस्पिरेशन कहाँ से था, कुछ यंग पैट्रियोट्स आए सामने। इन ये इंस्पायर्ड थे ग्रेट अक्टूबर रेवोल्यूशन से, ठीक है, ग्रेट अक्टूबर रेवोल्यूशन से, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक और बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया जो 1917 में अंडर लेनिन के अंडर हुआ था, ठीक है। ये एक इंटरिम जो गवर्नमेंट थी वहां की उसके अगेंस्ट था। क्या किया इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर कर लिया। लेटर ऑन दे फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट अंडर लेनिन, ठीक है, जिसमें लेनिन आपके जो थे फिर वो डिक्टेटर टाइप बन गए, ठीक है, डिक्टेटर हो गए। और फर्स्ट जो मार्क्सिस्ट कंट्री बनी, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर जो कुछ यंग पेट्रियोट्स थे उन्होंने क्या शुरू किया, CPI दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1925, ठीक है। तो जो बिगेस्ट फिलिप है, जो बिगेस्ट फिलिप टू द कम्युनिस्ट मूवमेंट वाज द तेलंगाना स्ट्रगल। तेलंगाना स्ट्रगल के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। एक शिफ्ट हुआ इन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिसमें क्या आता है, जो तेलंगाना मूवमेंट हुआ उसमें स्ट्रगल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वो जो चाइनीज रेवोल्यूशन था उससे इन्होंने इंस्पायर होकर एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी कि एक इंडिया में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाया जाए, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लाया जाए इंडिया में, ठीक है। तो जो ये तेलंगाना स्ट्रगल है इसको हम लोग एक बारी पढ़ते हैं। इसमें जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, इट वाज स्टार्टेड इन 1946। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन योर आंध्र प्रदेश, विच वाज जो प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद का उसका पार्ट है ये, ठीक है। उस टाइम पर ये हैदराबाद का पार्ट रहा। इन्होंने जो ऑपरेसिव जो लॉर्ड्स हैं वहाँ के लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी बहुत सारी ऑपरेसिव टैक्सेशन जो रूल्स थे पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, ठीक है, इन द तेलंगाना स्ट्रगल। एंड दैट स्ट्रगल वाज क्विकली स्प्रेड टू वारंगल तक पहुंच गया स्ट्रगल, बिदार वाले डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया आपका स्ट्रगल। अराउंड आपके 4000 विलेजेस जो हैं उसमें सब में ये तेलंगाना वाला जो 1946 में स्ट्रगल शुरू हुआ ये पहुंच गया वहां, ठीक है। लोकल पीजेंट्स लेबरर जो थे उन्होंने जो रिच लैंड लॉर्ड्स हैं, ज्यादा जिनके पास लैंड होती थी, उनके ऑपरेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट ये सब स्टार्ट किया। लैंडलॉर्ड्स जो होते थे उनको सामंस भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो सामंस थे इनके अगेंस्ट इन्होंने जो पीजेंट्री क्लास है उन्होंने स्टार्ट किया था आपका तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है। 1928 में आपका आंध्र महासभा फॉर्मेशन होता है। उसके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने क्या चाहा था, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो रूरल एरिया में स्कूल्स हैं उसमें हाइक करने की बात हुई थी कि स्कूल्स डेवलप किया जाए, तो इन लोगों ने ये अपना जो डिमांड था वो रखा, ठीक है। 1942 with the lifting of the ban on the Communist Party of India, communist began to grow in Hyderabad, ठीक है। तो कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी इन लोगों का वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, हैदराबाद में ग्रो हो गया। एक प्रॉपर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप हो गया कहाँ, तेलंगाना में, तेलंगाना में। जिससे क्या हुआ, दैट लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ आंध्र महासभा, ठीक है। आंध्र महासभा का जो रेडिकल जो कम्युनिस्ट नेचर था, रेडिकल
कम्युनिस्ट नेचर था। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर ली इसके चलते, ठीक है। ये अपने रेडिकल आइडियाज जो थे वो स्प्रेड करने लग गए, और काफी सारे जो लैंडलॉर्ड्स के जो एक्शंस होते थे, जैसे अगर इलीगल टैक्सेशन, कुछ ऐसी चीजें, और फोर्स एविक्शन ये लोग कर देते थे, तो इन सब के अगेंस्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सब के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, अपने जो राइट्स है उनका डिमांड शुरू किया। बाय द एंड ऑफ 1947 क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड विलेज रिपब्लिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला देते हैं, ठीक है। जो ये 4000 विलेजेस पढ़े हमने, इसमें वो अपना एक रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन ले आते हैं, जिसमें वॉलेंटियर जो होते हैं उनको बोला जाता है दलम, दल हो गए जो वॉलेंटियरली अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। उनको ऑर्गेनाइज किया गया आर्म फोर्सेस की तरह, ठीक है, और फाइट करनी थी उन लोगों को किससे, निजाम की, जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी तरह ही यहाँ अपने इनके जो किंग थे निजाम, उनसे, और जो बाकी जो पुलिस हो गया सिविल, उससे फाइट करने के लिए इन्होंने अपने दल जो थे वो डेवलप किए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी की जो एंट्री होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है हैदराबाद को अंडर द पुलिस सेक्शन, उसको मिला लिया गया इंडियन टेरिटरी में। तो इंडियन आर्मी जब आती है इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद ऑन 13 सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन होता है, जिसके थ्रू जो तेलंगाना का कोर्स है, ये जो दल जो बने थे, इन सबको ना हरा दिया गया। दे वर ऑफ नो मैच फॉर द 50,000 वेल ट्रेन ट्रूप्स, जो इंडियन आर्मी के अराउंड 50,000 वेल ट्रेन ट्रूप्स थे, उनके आगे ये पीजेंट्री जो क्लास थी वो नहीं टिक पाई। बाय द एंड ऑफ 1950 के एंड में हमें क्या मिलता है कि जो सिर्फ गुरिल्ला वॉर्स जो है, जो ग्रुप्स हैं, सिर्फ वही बचते हैं, और बाकी ये सारी चीजें एलिमिनेट हो गई वहां से, और जो मूवमेंट था वो वीक होने लगा। फिर उसके बाद अर्ली 1951 में क्या हुआ, नेहरू गवर्नमेंट आई। नेहरू गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बनाई, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, कुछ कंसिलिएटरी जेस्चर्स दिखाई टुवर्ड्स द सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके बारे में। तो सीपीआई ने फिर लास्ट में क्या किया, सीपीआई ने डिक्लेयर किया कि ठीक है, जो स्ट्रगल चला था वी आर गोइंग टू विड्रॉ इट, ठीक है। इन्होंने विड्रॉ कर लिया, दैट इज ऑन 21 अक्टूबर 1951। 21 अक्टूबर 1951 में विड्रॉ हो गया। उसके बाद जो अभी तो ये तेलंगाना का स्ट्रगल पड़ा, उसके बाद जो पोस्ट तेलंगाना जो स्ट्रगल का सिनेरियो है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ फैक्शंस को ये लोग क्रिएट कर देते हैं। ये सब स्ट्रगल होने के बाद जो इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसके 3 फैक्शंस सामने आते हैं। फर्स्ट जो कि लेड कर रहे होते हैं बालाचंद्र त्रिम्बक हो गए, ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनिस्ट थे, इन्होंने जो अर्बन वर्किंग क्लास है उसके मोबिलाइजेशन पर बात कही है। सेकंड जो फैक्शन था वो था आपका बासवा पुनिया, ठीक है। इनका मानना था कि ये थोड़ा सा लीन थे टुवर्ड्स माओ टूंग्स जो आइडियोलॉजी है, टूंग्स आइडियोलॉजी, उसके साइड ये थोड़ा सा लीन थे। और इन्होंने बोला कि जो तेलंगाना स्ट्रगल है, जो ऊपर हमने पढ़ा तेलंगाना स्ट्रगल, उसको आगे ले जाना चाहिए, उसको टेकिंग फॉरवर्ड द तेलंगाना स्ट्रगल। थर्ड जो फैक्शन क्रिएट हुआ वो लेड किया आपके अजय घोष ने, ठीक है, और काफी सारे और थे, अमृत डांगी, एसवी घाटे। इन्होंने सपोर्ट किया इंडिया का जो इंडो चाइना वॉर था 1962, इंडो चाइना वॉर, तो उसमें इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, ठीक है। They differentiated between the Chinese and Indian conditions and followed the path of parliamentary democracy, ठीक है। पार्टली जो इंडो चाइना वॉर था that led to the split of Communist Party of India, CPI में split आ गया, that is ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर के ड्यूरिंग। तो इन लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी हो गई, एक बेसिकली आपका राइटिस्ट बन गए एंड द अनदर वन इज लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो 1962 के स्प्लिट के बाद क्या हुआ, सीपीआई जो थी, एक सेक्शन सीपीआई का, उन्होंने सपोर्ट किया नेहरू गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन के, एंड इट
ऑल्सो अपोज द सीपीआई। जो दूसरा था उन्होंने अपोज किया कि सीपीआई जो नेहरू गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है वो नहीं करना चाहिए। उनका हो गया फिर जो अलग से जो स्प्लिट हुआ था उसके बाद वो लोग बन गए जिन्होंने नेहरू के जिन्होंने एक जो फैक्शन था सीपीआई का जिसने चाइनीज एग्रेशन को अनसपोर्ट किया प्लस वो नेहरू गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, उसके अगेंस्ट हो गए लेफ्टिस्ट। उन्होंने बोला नेहरू गवर्नमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया है, उनसे अलग हो गए थे आपका जो ग्रुप था लेफ्टिस्ट। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। ठीक है, फिर उसके बाद सीपीआई में नया जो आपका बन गया वो बन गया सीपीआई एम मार्क्सिस्ट। ठीक है, दिस इज सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट सीपीआई एम एंड had in itself seed of नक्सलिज्म। कहीं ना कहीं यहीं से सारी चीजें शुरू हुई। सीपीआई जो मार्क्सिस्ट है वो उसने क्या फॉर्म किया, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल एज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड फ्रंट इन 1967 में। ठीक है, चारू मजूमदार थे, उन्होंने हेड किया इसको। चारू मजूमदार headed its radical faction that led to the नक्सलबारी uprising। अब नक्सलबारी अपराइजिंग जो है वो कब स्टार्ट हुआ, इन 1967। ठीक है, इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी कौन सी चीज, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो चाइना में स्टार्ट हो चुका था उस चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी नक्सलबारी अपराइजिंग में, जिसके लीडर रहे चारू मजूमदार। ठीक है, 3 मार्च 1967 में there was a place named नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को जो पेपर 2 में लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर नक्सलिज्म पर कोई आपका ऐसे आ जाता है तो ब्रीफली इंट्रोडक्शन में उसमें आप लिखेंगे कि जो नक्सलबारी विलेज है वहां से स्टार्ट हुआ। एक डिस्ट्रिक्ट है ये आपका वेस्ट बंगाल का। ठीक है, दैट इज अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम नेपाल एंड 22 किलोमीटर फ्रॉम बांग्लादेश। थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, काफी सारी ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ रहती है, अराउंड आपकी 1,26,000 ट्राइबल पॉपुलेशन हो गया यहाँ। ठीक है, ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में डालना है, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद एक ट्राइबल यूथ नेम बिमल केसन। ठीक है, उन्होंने अपना जो लैंड है उसको प्लव करना शुरू किया, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है ईश्वर तरीके, उन्होंने अपने गूंस वगैरह भेजकर उनको रोका कि वो अपनी जमीन पर ना ये चीजें चलाए। क्लेशेस हुए, सेवरल क्लेशेस हुए पीजेंट्री क्लास के बीच, पुलिस के बीच, जो चारू मजूमदार इसको लेड कर रहे थे। ठीक है, जो ट्राइबल और पीजेंट की फोर्स थी उनको। Within 2 months ये जो मूवमेंट था that was spread to वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसपास के सब एरियाज में स्प्रेड हो गया। दस दिस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, इसको क्या बोला गया, फिर इसको नक्सलिज्म टर्म नाम दिया गया। ठीक है, नक्सलिज्म हो गया। और जो इसके प्रिपरेटर्स थे उनको बोला गया नक्सलाइट्स। ठीक है, तो ब्रीफली आपको ये चीज लिख देनी है कि यहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई थी। इनको रेड टेररिस्ट भी बोला जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और इनकी आइडियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे उनका, उनसे इंस्पायर्ड थे। अभी जो नेक्स्ट चीज है ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इसके नक्सलिज्म के कॉजेज लिखने होते हैं। नक्सलिज्म के कॉजेज, नक्सलिज्म में कॉजेज क्या आएंगे, कोई भी सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है जनरली क्यों होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें जो पीपल है, जो जनरल जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो फ्रस्ट्रेट होती है, कोई ना कोई उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो बेटर नहीं है, और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनका स्लो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्रॉपर जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हो गया, और मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एक आप इसमें कोट कर सकते हैं, फंड्स का मिसमैनेजमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का जो इनका रेट है ट्राइबल एरियाज में वो लेस है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट रहता है, अंडर डेवलपमेंट एक कोज हो गया आपका, एक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया आपका। ठीक है, एजुकेशन कम है वहाँ। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक फेज्ड मैनर में, प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है जो उसके बेनिफिट्स हैं उस चीज का, ये हो गया। एक फूड इनसिक्योरिटी हो गया। इन सब के चलते क्या होता है, जो लोकल अगर उनको कोई सपोर्ट करेगा तो जो पीपल है वो उसी की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो ये
यही चीजें जो ये नक्सलाइट्स हैं ये लोग करते हैं, ठीक है, कि जो लोकल वहाँ एरिया है उन लोगों को वॉलेंटरी अपने साथ मिलाने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी लिए। इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना होता है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे। कुछ तो इनिशिएटिव रहेंगे, जैसे नक्सलिज्म का ओरिजिन हुआ वेस्ट बंगाल में, लेकिन काफी सारे स्टेट्स में ये स्प्रेड हो गया, अगर मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर कंसंट्रेटेड, जहाँ बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते थे, जो कि लेस डेवलप्ड एरिया है। ड्यू टू दिस ऑल इनसिक्योरिटीज एंड कॉजेज ये चीजें स्प्रेड हुई छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव है, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने लिया कि जो ये बॉर्डर से बाहर ना स्प्रेड हो उसके लिए, तो इन्होंने एक कोऑपरेशन का नेक्सस बनाया, ठीक है, कोऑपरेशन का, कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में ये शेयर करें, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग हो। स्टेट इंडस्ट्रियल, ये आप कोट कर सकते हैं उसमें, अलोंग विद जो इसने स्टेट ने चलाया है उसका नाम स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपका एस्टेब्लिश किया झारखंड गवर्नमेंट ने। झारखंड गवर्नमेंट ने ये इस्टेब्लिश किया किसके लाइन पर, जो CISF आपका होता है, ठीक है, उसकी लाइन पर, ताकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको अटैक करते हैं नक्सल अटैक्स में, उनको प्रॉपर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ओडिशा गवर्नमेंट है, उन्होंने 10,000 एक्स्ट्रा जो CRPF पर्सोनल्स हैं उनको वहां डिप्लॉय किया नक्सलिस्ट एरिया में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग प्रोवाइड की स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, जो स्टेट पुलिस है उसको, ठीक है। लेकिन इन सब इनिशिएटिव के बाद भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसमें नक्सलिस्ट जो है वो स्टिल दे आर वर्किंग। तो इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इनका फाइनेंस जो आता है, जो इलीगल माइनिंग इंडस्ट्री है आपका छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, वहां से आता है। गवर्नमेंट को दे दे यूज टू नॉट टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, रेदर देन उस टैक्स को ये कहाँ पे करते हैं, नक्सलाइट्स को पे करते हैं, जहां से ये फंडिंग आती है। फिर इन्हीं फंडिंग से जो नक्सलाइट्स होते हैं लोकल एरिया में वो सपोर्ट गेन करते हैं, जो लोगों का कोज है, जो इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए चीजें यूज करी जाती हैं फिर, ठीक है। ये सब चीजें हो गया। उसके बाद कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एक रीजन हो सकता है, ताकि जो नक्सल वायलेंस है उसको एफर्ट के साथ हम लोग टैकल नहीं कर पाते। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट है उसका रोल थोड़ा सा कम हो जाता है इस चीजों में। और इन दीज ऑल अनसर्टेनिटीज adversely affect the नक्सल ऑपरेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। इन सबसे नक्सलिस्ट जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, ठीक है। And sometimes there are lot of people who think that criminal justice system in India is slow and very swift. ये बहुत ज्यादा चीप जस्टिस और जल्दी जस्टिस डिलीवर नहीं करता। And they believe that those who were the leader of those Naxalite movements, तो जो नक्सल्स होते हैं इनका मानना होता है लोकल पीपल का कि इन कंट्रास्ट टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया, ये लोग बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स देते हैं इन सब चीजों का ना। तो इसलिए लोग इनकी जो नक्सल्स जो एरिया है इनमें जो ये नक्सलाइट्स जन अदालत लगाते हैं, यहाँ जाते हैं, बजाय कि कहाँ जाएं, जो जस्टिस सिस्टम प्रॉपर एक हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनके पास जाने के बजाय लोग जन अदालत में चले जाते हैं। इन सब चीजों से ये इंटेंसिटी इनकी और बढ़ती जा रही है, ठीक है। चलो, उसके बाद कॉजेज हम लोगों ने पढ़ लिया। इनकी कुछ स्ट्रेटेजी होती है, लाइक एनिमीज का जो कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद गुरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज हो, वहां जितना भी आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसको कैप्चर कर लो, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी होता है ये फॉरेस्टेड जो एरिया है, थिकली फॉरेस्टेड हमने पढ़ा, वो बंगाल वाला एरिया, ट्राइबल पीपल वाला, तो वहां जाकर रहते हैं ये, ठीक है। और सोसाइटी में रहते हैं ताकि जो सोसाइटल पीपल हैं उनका ट्रस्ट गेन कर सकें। एंड आफ्टर दैट उनको अपना जो इन्होंने बनाया हुआ है नक्सलाइट्स का अपना प्रोपेगेंडा जो फैलाने के लिए, उसमें इनको इन्वॉल्व कर सकें। ये सब चीजें होगी। फिर ये सब होने के बाद हम लोगों को जो गवर्नमेंट का
जो अप्रोच है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ चीजें चलाई हैं इसके लिए। तो इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच में आता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो एक होलिस्टिक मैनर में ही चीजें करनी पड़ेंगी इन द एरियाज ऑफ सिक्योरिटी डेवलपमेंट, इंश्योर करे पीपल के राइट को, लोकल कम्युनिटीज की गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, और पब्लिक और जो गवर्नमेंट रिलेशनशिप है उसको बेटरली मैनेज किया जाए। तो इंटरेक्शन चीजें चलाई कुछ पब्लिक से, अवेयरनेस फैलाने का, ये सब चीजें हम इसमें डाल सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच है उसमें, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अप्रोच पड़ेंगे वो सब चीजें, ठीक है। तो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जितनी भी आपकी ये फोर्सेस है उन सबको बनाया गया, कोबरा बटालियन बनाई गई, काउंटर इंसर्जेंसी एंटी टेररिज्म स्कूल बनाए गए, और जो स्टेट पुलिस है उसके अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है। और फिलिंग अप ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ठीक है, अंडर द स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चलाई गई एलडब्ल्यूई अफेक्टेड स्टेट्स के लिए। एंड एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करता है सेंटर स्टेट्स को, ठीक है। और टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड टू टैकल द माओइस्ट, बहुत ये सारी चीजें जो इनको स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, ये सब मॉडर्नाइजेशन वाला और डेवलपमेंट अफेक्टेड जो होती है उसके लिए ये सारी स्कीम्स चलाई गई हैं, ठीक है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में क्या होता है, एलिमिनेशन करो उसके थ्रेट को, जहां भी वो लोगों ने बेस बनाया है उसको इंटेलिजेंस से ये लोग पता करते हैं, फिर उसके बाद वहां से एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइज करते हैं नक्सल थ्रेट्स को। कुछ सरेंडर पॉलिसीज गवर्नमेंट्स ने चलाई हुई है, जैसे झारखंड गवर्नमेंट ऑफर्ड ए सम ऑफ अराउंड ₹50,000, 50,000 ये लोग ऑफर करते हैं अगर कोई नक्सलाइट सरेंडर कर देता है अपने आप, ठीक है। एंड अराउंड मंथली अलाउंस उसको मिलता है 2,000। बट इन सब में डाउन साइड एक ये है कि देर इज अ नो प्रॉपर मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई वेदर दे सो कॉल्ड सरेंडर जो पीपल होते हैं वो ट्रूली नक्सल कैडर से बिलोंग करते हैं या फिर सिर्फ ये गवर्नमेंट के जो ये स्कीम्स वगैरह हैं इनके बेनिफिट्स के लिए उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये सब चीजों की इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके बाद एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो इफेक्टिवली एड्रेस करती है जो इश्यूज होते हैं इंसर्जेंसी के, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, असिस्टेंस प्रोवाइड होती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनता है, फंड्स मिलते हैं सीएपीएफ को ताकि वो प्रोग्राम और जो एक्शन प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपरली एलडब्ल्यूई अफेक्टेड एरियाज में चला सकें, ठीक है। तो एमएचए जो है वो मॉनिटर करता है सिचुएशन ऑन ए रेगुलर बेसिस एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। ये सब चीजें हो गया। उसके बाद कुछ अनदर स्टेट के इनिशिएटिव होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश ने कुछ मैपिंग वगैरह शुरू किया, हाउस वाला हम लोगों ने बहुत फेमस ये चीज पढ़ी होती है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। सिक्योरिटी डेवलपमेंट और राइट्स जो है पीपल के वो इंश्योर करना, लोकल कम्युनिटीज और पब्लिक जो परसेप्शन है उसको गवर्नमेंट के फेवर में लाना, ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज करना। और जो एलडब्ल्यूई डिवीजन जो है गवर्नमेंट ने उसने क्या इनिशिएट किया है, एक जीआईएस मैपिंग किया है जिसमें जो असेंशियल सर्विसेज होती हैं इन अराउंड 35 मोस्ट अफेक्टेड एरियाज, जो एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट है अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें एक प्रोजेक्ट लाया गया कि जो 35 मोस्ट जो असेंशियल सर्विस है उनमें ये लोग डील करें, उनको जैसे फाइनेंस हो गया, रोड और इन सब की सिक्योरिटी हो, एक टाइम बाउंड मैनर में हो सबका, ठीक है। वेरियस स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का मॉडल आता है एक, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया है ये इशू को, ये भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का मॉडल है नक्सलिज्म के रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या किया, around Andhra Pradesh was on the verge of becoming an area of revolutionary warfare in India, लेकिन टाइम रहते हैं इन लोगों ने सिचुएशन को हैंडल किया। The government was forced to launch a strong offensive action against the impending doom.
तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया ग्रे हाउंड्स नाम से, ठीक है। एक एलाइट कमांडो फोर्स है आपकी, ये कमांडो फोर्स हो गया, एक्सक्लूसिवली डील करती है नक्सल इश्यूज के लिए, ठीक है, ताकि उस चीज को कर्व किया जाए, एंड किया जाए। एंड इट सक्सीडेड इन कर्टेलिंग द नक्सल एक्टिविटीज। ऑलमोस्ट जितने भी लीडर थे, ऑलमोस्ट ऑल द लीडर्स वर ईदर किल्ड, या तो उनको मार दिया गया या अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और जिनको अरेस्ट किया गया उनको इफेक्टिवली यूज किया गया, जिन्होंने सरेंडर कर दिया उनको इफेक्टिवली यूज किया गया कि जो और नक्सल्स जो रहते हैं उनको वीड आउट किया जाए, ठीक है। लोकल पुलिस, सेंट्रल फोर्स जो है उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स लॉन्च किए। द सक्सेस ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का ये ग्रे हाउंड्स वाला सक्सेस सिर्फ ग्रे हाउंड्स की वजह से नहीं है, बट इट इज ऑल्सो ड्यू टू डेवलपमेंट स्कीम्स, कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स चलाई गई, लाइक ए जन्मभूमि, जन्मभूमि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम चलाई गई, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम चलाई गई, which enable the people to exercise their rights in the forest। तो लोगों के जितने भी causes थे उन सब चीजों को भी ठीक किया गया ताकि ये सारी चीजें एलिमिनेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ नक्सलिज्म का चैप्टर एंड होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।